साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत जबरदस्त यहाँ पर तरीके से वर्ण विचार को, वर्णमाला और लिपि को पढ़ने वाले हैं साथियों। बहुत भयंकर अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए इन क्वेश्चन को तैयार करना आप लोगों के लिए साथियों बहुत जरूरी है। और ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने तैयार कर लिए तो इससे संबंधित आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथियों यहाँ पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन वर्णमाला और लिपि के, वर्ण विचार के क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर अच्छे से एक एक क्वेश्चन को तैयार कीजिए और एक एक क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग दीजिए। साथियों अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथियों इससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो साथियों चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पर, कोई भी टाइम को खराब किए हुए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन पर आप लोगों को ध्यान देना है साथियों। ये रहा आपका पहला प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर है वो कितने होते हैं? ये बहुत भयंकर तरीके से क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इसमें मूल स्वर होते हैं चार। कितने स्वर होते हैं मूल स्वर? यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसमें चार हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोगों के सामने, ये रहा। जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? जिन स्वरों के निर्माण में होठ गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं वर्ताकार। इसमें भी तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, किस क्रम में विवृत स्वर हैं? यहाँ पर चार क्रम दिए गए हैं, इसमें विवर्त स्वर का वर्णन किया गया है। कौन सा इसमें विवर्त स्वर है? फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, या आ इसमें विवर्त स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? दो आधारों पर किया जाता है, यह आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न ये, निम्न में से सघोष अल्प प्राण है? निम्न में से सघोष अल्प प्राण है, कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसमें सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा आंसर है? सेकंड आंसर। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर में, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं। साथियों यहाँ पर ये दो लिखा हुआ है, इसको ये गलती से इसमें र की मात्रा ऊपर र लगा दिया गया है। आप लोगों को ध्यान देना है कि दो है, कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं। वो कौन कौन से वर्ग हैं आप लोगों को ध्यान देना है। इसमें स्वर तंत्रियों के आधार पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अघोष और सघोष। स्वर तंत्रियों के आधार पर दो वर्ग हैं, अघोष और सघोष। यह है आपका 7 नंबर का प्रश्न। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है? तो इसका पहला क्रमांक राइट हो जाएगा, क और ख में कोई भी सघोष व्यंजन नहीं है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ साथियों, और आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ख और ग, ये महाप्राण वर्ण हैं साथियों। इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है। अगला प्रश्न ये रहा, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, य और र। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? सेकंड ऑप्शन राइट है, य और र एक सघोष व्यंजन है। ये रहा आपका 10वें नंबर का प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो ये रहा आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा त और थ। साथियों मजा आ रहा होगा साथियों, जरूर आप कमेंट करके बताइए सर इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप लेकर के आइए। साथियों मैं अभी यहाँ पर 25 से 26 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, लेकिन एक एक 100 क्वेश्चन में आप लोगों को एक एक टॉपिक के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा साथियों। तो आप देखिएगा, ये रहा आपका 11 नंबर का क्वेश्चन।
किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है। इस नहीं के ऊपर आप लोगों को बहुत बढ़िया ध्यान देना है। ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं साथियों, तो आप लोगों को बने रहना है। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए मजे से और शानदार तरीके से, आपको बहुत बढ़िया लगेगा साथियों। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है, तो अघोष व्यंजन कौन से क्रम में नहीं है, इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह एक अघोष व्यंजन नहीं है। ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है, कौन सा क्रम है जिसमें अल्प प्राण की ध्वनि दी गई है, इसमें क और ख यहाँ पर अल्प प्राण की ध्वनि है। कल यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो ख है साथियों, इसमें ल आ जाएगा, यहाँ पर ल लिखा हुआ ना चाहिए, तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ल लिखा हुआ होगा तो यहाँ पर क और ल, यहाँ पर ल आएगा साथियों, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। अगला है यहाँ पर प्रश्न आता है, 13वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। निम्न में से अल्प प्राण जो वर्ण है वो कौन सा होगा साथियों। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा क और ग, क और ग, इसमें पहला ऑप्शन राइट होगा। अल्प प्राण वर्ण है क और घ। आप सबको पता होगा अल्प प्राण क्या होते हैं, केवल ये प्रैक्टिस के माध्यम से मैं आपको करवा रहा हूँ। ये आज के पहले आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा जो है वर्ण विचार का टॉपिक मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है, उसके बाद भी ये प्रैक्टिस वर्ण में आप लोगों को करवा रहा हूँ। निम्नांकित में से महाप्राण ध्वनि है, निम्नांकित में से महाप्राण ध्वनि कौन सी है साथियों, तो महाप्राण ध्वनि या महाप्राण वर्ण इसमें किसको माना जाता है, यहाँ पर दिया गया है 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो 40 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है, यह है आपके लिए स ऑप्शन राइट हो जाएगा, स ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी कि यहाँ पर फोर्थ नंबर का जो है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, कौन सा वर्ण घोष नहीं है, कौन सा वर्ण है जो घोष में नहीं गिना जाता, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न ये, स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को याद करना है। स्वर क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं यह आपको याद रखना पड़ेगा, स्वर हमेशा चाहिए। स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं, हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। तो स्वर हमेशा घोष होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अनेक बार पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ह यहाँ पर आ रहा है, ये एक घोष वर्ण है। अगला प्रश्न ये रहा, किस क्रम में अघोष व्यंजन है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क और ख यहाँ पर अघोष व्यंजन के रूप में गिना जाएगा। अगला प्रश्न ये है, किस क्रम में अघोष व्यंजन है, तो किस क्रम में, यहां पर भी ये अगला प्रश्न है लेकिन ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, किस क्रम में अघोष व्यंजन है, तो इसमें आप लोगों के लिए जो है पहला क्रम होगा, इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, प और फ, थर्ड ऑप्शन इसका राइट होगा। किस क्रम में अघोष व्यंजन है, प और फ इसमें अघोष व्यंजन के रूप में गिना जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 20 नंबर का प्रश्न है, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है, किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। मैं दो बार इसके पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए। साथियों आप लोग भी पहले आप क्वेश्चन के आंसर को लगाइएगा, तो घोष वर्ण इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट यहाँ पर घोष वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से वत्रश्चर्य है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन को तो आपको याद रखना ही चाहिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इस क्वेश्चन में आप लोगों को पता होगा कि मुख विवर से ऊपरी दांतों के भीतरी मसूड़ों के ऊपर पर खुरदरा भाग जो होता है उसको हम लोग वतरश्रय कहते हैं। न, स, ज, र, ल, ये वतरश्रय व्यंजन माने जाते हैं। आदिकाल में इसका विकास हुआ था साथियों, तो ये कौन से व्यंजन माने जाते हैं, वतरश्रय व्यंजन माने जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ल पे हलंत लगा हुआ है, इसलिए मैं इसको वतश्चर्य व्यंजन नहीं मानूंगा, ल जो है पूरा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, यहाँ पर हलंत नहीं आएगा। अगर हलंत नहीं होता तो मैं इसमें पहला ऑप्शन राइट मानता, ये आपको याद होना चाहिए। 22 नंबर का क्वेश्चन है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन
किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? तो आपको पता होगा। अब तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो आसानी से मिल जाएगा। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिल गया होगा। सेकंड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, वतश्रेय। याद हो जाना चाहिए, मसूड़ों का भाग, मसूड़ों से बोले जाने वाले मूर्धन्य। आपको पता है इचु ऐसा नाम दंते, कंठे का भी याद होगा, मृदा। ये सारी चीजें आप लोगों को याद होना चाहिए। इन सब के सूत्र मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। तो आप एक बार जो है वर्ण विचार की क्लास को जरूर देखेगा। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से पूरी की पूरी क्लास को देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा 23 नंबर का। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालवे हैं? इचु ऐसा नाम तालु, बताए ना आप सबको, इचु ऐसा नाम तालु। इचु ऐसा नाम तालु का मतलब ई और ई, ये दोनों तो इसमें तालु में आएंगे आएंगे। लेकिन इचु ऐसा नाम ये सभी तालु में ही आएगा। इचू के च वर्ग भी किसमें आएगा? तालु में ही आएगा। तो उन सभी को क्या कहा जाता है साथियों? तालवे कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को तैयार कर लेनी चाहिए। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन क्या माना जाता है? तालवे माना जाता है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ज। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ज। तो अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, ये रहा 24। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हो रहा है? जहां पर सिमिलर वर्ण होता है और आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण होता है, वो द्वित्व वर्ण कहलाता है। सेकंड नंबर का। तो पहले ऑप्शन में च च आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में त त आ रहा है, इसमें ल और ग आ गया। तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसमें द्वित्व का नहीं हो रहा है, कोई भी द्वित्व वर्ण इसमें नहीं है। अगर पीछे भी ल ही आता तो फिर द्वित्व वर्ण में इसको मानता। बग्गा यहाँ पर ग ग जो है ये द्वित्व वर्ण में प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? निम्नलिखित में से कौन सी बात यहाँ पर गलत दी गई है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों को देखना है क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ध सगोष मां प्राणो दंते है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर जो ध है वो सगोष भी है, महाप्राण भी है, दंते भी है। लेकिन ब जो है यहाँ पर सगोष, ओष्ठ्य और महाप्राण। यहाँ पर जो ये दिया गया है इसको याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ब है इनमें से किसी न किसी को ये प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन च अघोष भी है, तालव्य भी है और अल्प प्राण भी है। ख यहाँ पर कंठे है, महाप्राण है, अघोष है। लेकिन सेकंड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा साथियों। तो इस तरह से आप लोगों के द्वारा जो वीडियो देखा जाता है साथियों, इसको आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए साथियों। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।